हर हर महादेव गाइस, आपके अपने टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। एंड आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, अभी जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए, ठीक है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे नहीं है, या फिर आप लेस कांटेक्ट में हैं, या फिर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, या फिर शादी का प्रॉमिस करके बैक स्टेप लिया है। आइदर सोसाइटी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है कि उन्होंने आपको आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत फाइट हुई है, जो भी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि उस इंसान के दिल की बात क्या है उनका लव लेटर आपके लिए। वो अपने दिल की बात क्या बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, जो नहीं होता है वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए क्या कहना चाहता है ये इंसान आपसे। क्या है उनकी दिल की बातें जो वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है गाइस। तो जरा देखते हैं। डेथ, और देखते हैं टेम्परेंस, एक बार सारा निकाल लेते हैं गाइस, फिर इनका लव लेटर हम देखते हैं। जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मून एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, यहाँ पेंटिकल की एनर्जी है, एयर साइन की, यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है एंड एयर साइन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ वाटर भी हो सकता है, ठीक है। लिब्रा, सो मोस्ट ऑफ द ऐसा है कि इधर लिब्रा पर्टिकुलर नज़र आ रहा है। एंड मून की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अर्थ एनर्जी है एंड एयर साइन है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। सो गाइज, ऐसा है कि ये जो इंसान आपको कहना चाहता है, इनका लव लेटर मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आप मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो ये इंसान की जो फीलिंग्स है मैं वो अपने वर्ड्स में, आई मीन मेरे वर्ड्स में आप उनके दिल की बात सुनेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हैं और आपके सामने ये वीडियो पॉपअप हुआ है, तो गाइस ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइस, ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा पेन में है। ये आपको कहना चाहते हैं कि मेरी जान, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मुझे नहीं पता कि मे बी नॉइंगली अननॉइंगली मैंने तुम्हें हर्ट किया है। बहुत टाइम ऐसा हुआ जब मैंने तुम्हें जान करके हर्ट किया। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मेरा इंटेंशन नहीं था, बट फिर भी आप हर्ट हो गए। जान, मैं अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत पेन में हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ। जब से आप मेरी लाइफ से गए हो तब से मेरी लाइफ में बहुत सैडनेस है। मेरा कहीं मन नहीं लगता। जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे तो मैं बहुत ज़्यादा एक बेफिक्र पर्सन था।
कौन मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, कौन मेरी ज़िंदगी से जा रहा है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, मैंने आपको भी उसी वे में लेने का ट्राई किया। बट जब आप चले गए, ठीक है, तभी मुझे आपके जाने की कद्र हुई है। जब आप चले गए हो तभी आपकी इम्पोर्टेंस मुझे हुई है। जान, मैं अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करना चाहता हूँ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने जो जो गलतियाँ की हैं, अभी मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी हमारे इस रिश्ते में। आज जो हमारा रिश्ता जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है, जिस जगह पे खड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ मेरी थी। मैं अभी इस रिलेशनशिप में बैलेंस में इस रिलेशनशिप को लेके आना चाहता हूँ। मैं इस रिलेशनशिप में अब काम करना चाहता हूँ। जान, मैंने जो आपके संग गलत किया है वो सब मैं आपको वापस देना चाहता हूँ। जो भी मैंने आपके साथ कमिटमेंट किए थे, जो भी मैंने आपके साथ आपको प्रॉमिसेस किए थे, वो सब मैं पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। गाइस, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है, अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं अभी आपको जस्टिस देना चाहता हूँ। जान, मैं आपको वो सब देना चाहता हूँ जो आप डिज़र्व करते हो, जो मैंने आपसे प्रॉमिसेस किए थे। जान, उस टाइम पर जब हम साथ थे, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली भी, एंड इसके लिए बहुत सारे लोगों ने शायद मेरा फ़ायदा उठाया। कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए जिनको देख के मुझे लगा कि अगर मैं उनके साथ में रिलेशन में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उन लोगों ने हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट कर दी। जान, मैं अभी फाइनेंशियली, जब आप मेरी ज़िंदगी में आए थे तब मैं इतना फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं थी मेरी। आप से मिलने के बाद में आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आप मुझे बहुत सुलझे हुए लगे, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी बहुत केयर की। ऐसा मेरे संग कभी हुआ ही नहीं था। आप जितने देखने में ब्यूटीफुल हो, मुझे आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। आप जितने देखने में ब्यूटीफुल हो, उतने ही आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो। गाइस, मे बी आप, आई थिंक, उनसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, उनको ऐसा लगता है एक्चुअली, ठीक है, या वो आपको अब वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, ठीक है। जान, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं है जब से तुम मेरी लाइफ से गए हो। मैं बहुत सैड हूँ, बहुत दुखी हूँ, पूरी पूरी रात रोता हूँ या रोती हूँ, पूरी पूरी रात सोती नहीं हूँ या सोता नहीं हूँ। मैंने तुमसे बहुत सारे सीक्रेट भी अपने छुपाए हैं, बहुत सारी ज़िंदगी में मेरी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपसे छुपाई हैं। अब जब तुम मुझसे दूर चले गए हो, मैंने तुम्हें किसी और के कारण तुम्हें हर्ट किया, किसी और के कारण तुम्हें छोड़ा। अब मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं। जान, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ। अब मुझे तुम्हारी वो सारी बातें याद आती हैं जब तुम रोते थे, दर्द में रहते थे। अब जब मेरे साथ ये सब हो रहा है तो मुझे सब चीज़ें याद आ रही हैं। मैंने जिनके कारण आपको छोड़ा, उन लोगों ने ही मेरे को बैकफायर किया। मुझे मेरे कर्मा मिल रहे हैं। जान, मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं कितना चेंज हो गया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास में आना चाहता हूँ। गाइस, कुछ और इनके लेते हैं।
ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। एक बार मैं ये कर लेती हूँ, रख लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ, आपको फ़ोन करना चाहता हूँ, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस में लाना चाहता हूँ। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं उनको मैं ठीक करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाहता हूँ। मैं जल्दी ही आपके पास आना चाहता हूँ और जो भी डिसेप्शन या एनवी, जो भी मैंने तुम्हारे संग गलत किया है, जो भी मैंने डबल फेस आपके सामने किया है, मैं दिखाता कुछ और था, करता कुछ और था, सोचता कुछ और था, होता कुछ और था मेरी लाइफ में, वो सब मैं अभी प्योर हार्टेड होकर आपके पास आना चाहता हूँ। मैं आपके फ़ोन का दिन रात वेट करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था उस टाइम पे, बहुत बहुत डर गया था एक्चुअली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा अपने आप में, इतना मैं ईगोइस्टिक हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने कहाँ कितनी क्या गलतियाँ की हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा वो सब सोचता हूँ दिन रात, या सोचती हूँ, और मैं आपके पास आने का ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जल्दी ही आपके पास आऊँगा। गाइस, ये जो भी इंसान है, ये इसको रियल में बहुत गलतियाँ अपनी रियलाइज़ हुई हैं। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, ठीक है। बट अगर ये आते हैं तो ये अभी जब आएंगे तो ये प्योर हार्टेड होके आएंगे। 90-80% लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ। फिर भी आप मेरे कहने पर मत जाइए। आप देखिए कि ये जितना आपको कर रहे हैं उतना आप इस बार इनको करिएगा, ठीक है। मैरिज ऑन कार्ड। तो गाइस, ये इंसान जो है आपसे शादी करना चाहता है, ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, और अब ये डायरेक्ट आपसे शादी के लिए बोलेंगे। एक बार निकाल लेते हैं गाइस, मैं एक बार इनकी रैंडमली निकाल लेती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन टाइम आ गया है जब आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा। इसीलिए ये लव लेटर इनकी तरफ से आपको आया है, मैरिज ऑन कार्ड आया है। जल्दी ही इस इंसान के संग आपकी शादी होगी। आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है गाइस जब आप इनको देखते हो और ये आपको अपने आप को देखते हुए देखते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एवरी मोमेंट अवे फ्रॉम यू फील लाइक अ लाइफ टाइम। तो ये इंसान को, ये जो भी आपके पार्टनर हैं गाइस, आपसे एक एक मिनट की जो डिस्टेंस है, एक एक, ये इस इंसान से अभी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये आपके पास जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं। सॉन्ग है गाइस, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। गाइस, ये सॉन्ग में आपको कुछ मैसेज है, आप ये सॉन्ग सुनिएगा। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। मैंने कहा ना, जब आप इनकी लाइफ से चले गए हो, ये लव लेटर देख के मेरे को ऐसा फील होता है ये इंसान
जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इसने अपनी हीलिंग करी है। ये इंसान को अभी समझ में आया है आपकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये आपके पास जल्दी ही आ रहे हैं, शादी के लिए आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। तुम जो मुझे फ़ोन पर वो सॉन्ग सुनाते थे, आज मुझे वो सब बहुत याद आते हैं। तो मे बी आप दोनों में कोई सॉन्ग होता हो, मे बी आप उनको सॉन्ग सुनाते होंगे, तो वो सब चीज़ें अभी इनको याद आती हैं आपकी गाइस। विल यू बी माइन फॉर एवर माई डार्लिंग। तो यहाँ शादी का आया है, और आया है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ और अभी आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं तुमसे जो भी प्रॉमिस मैंने किए थे वो मैं पूरे करूँगा। तो आपसे एक चांस मांग रहे हैं गाइस। इनका लव लेटर देख के और इनके ट्रू फीलिंग्स देख के तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको इनको एक चांस देना चाहिए, अगर इन्होंने बहुत बड़ी गलती नहीं की है तो। आई नो मैंने तुम्हें बहुत पेन दिया है, उसका कर्मा मैं अब भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, कि इनको इनके कर्मा मिले हैं, इसके लिए इनको बैकफायर हुए चीज़ें। मैं तुमको धोखा देकर बहुत पेन में हूँ, मुझे मेरे कर्मा मिल रहे हैं। देखिए यहाँ भी कर्मा, यहाँ भी कर्मा, दो दो मैसेज आए कर्मा के गाइस। इस इंसान को इनके कर्मा मिल रहे हैं। एक सॉन्ग है गाइस, आंखें तेरी इतनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको छुपा ले इनमें तू। मे बी आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स की आइज़ बहुत अट्रैक्टिव होंगी, या आपके पार्टनर को आपकी आइज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव। तो आप ही उनके पहले और आखिरी प्यार हो गाइस, आप ही उनके पहले और आखिरी प्यार हो। ये इंसान आपको ट्रू लव करता है। आई डोंट नो पहले इसने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये इंसान आपको ट्रू लव करता है, ठीक है। प्लीज़ लव मी। ये आपसे प्यार की भीख मांग रहे हैं गाइस, कि आप इनको प्यार करो, दोबारा से वो सब करो जो आप इनके लिए करते थे, ओके। डिवाइन टाइम, यहाँ भी द वर्ल्ड की एनर्जी आई थी, यहाँ भी द डिवाइन टाइम आया है गाइस। तो ये इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। इस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि इसने क्या किया, इसीलिए इतना प्यारा लव लेटर इन्होंने भेजा है। बहुत प्यार करते हैं। अभी जो भी इन्होंने किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये इंसान सुधर गया है। तो आप देखिए गाइस, मेरे कहने से या किसी और के कहने से अपने लाइफ के डिसीजंस मत लीजिए। आप देखिए कि इनकी कितनी बड़ी गलती थी, कितनी छोटी गलती थी, या कितनी बड़ी गलती थी, कि कितनी माफ़ करने वाली गलती थी कि नहीं थी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसको एक चांस देना चाहिए, तो आप इसको एक चांस दीजिए। ये शादी के लिए आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है गाइस। तो यही था गाइस इस इंसान का लव लेटर। तो अगर आपको ये रेजोनेट हुआ हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये जो लव लेटर है कितने मेरे व्यूवर्स को रेजोनेट हुआ है। जितना रेजोनेट हुआ है उतना लीजिए गाइस, बिकॉज ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये आपका जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना रेजोनेट हुआ उतना लीजिए, मेरे को कमेंट करके बताइए प्लीज़। और अगर आपको ये रेजोनेट हुआ है और ऐसे ही मेरे वीडियोस आपको रेजोनेट होते हैं और आपको पसंद आते हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। आपका एक लाइक और शेयर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, तो वो भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक गुड कर्मा में ऐड होता है, ठीक है गाइस। सो गाइस, मैं आती रहूँगी ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक्स लेके, कुछ नए नए लव लेटर आपकी लेके, आपके पार्टनर की कुछ उनकी फीलिंग्स लेके। सो टिल देन, हर हर महादेव।